हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। तो साथियों, पिछले सेशन में हमने सीजीएल के जो 2023 के क्वेश्चन थे वो सभी आपको कंप्लीट करा दिए थे। अब आज से हम आपको सीएचएसएल 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो यहाँ पे कराने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं सीजीएल के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ऐसे ही बेहतरीन सेशन पाने के लिए इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फर्स्ट में कह रहा है गोले के व्यास में 30% की वृद्धि की जाती है, इसके आयतन में प्रतिशतता वृद्धि कितनी होगी? तो अच्छा क्वेश्चन है, सीएचएसएल 2023 में पूछा गया था। क्या कह रहे हैं? गोले के व्यास में 30% की वृद्धि की जाती है। अब मेरे को एक चीज बताओ, यदि व्यास चेंज होगा तो रेडियस भी चेंज होगी। व्यास मतलब डायमीटर, क्योंकि रेडियस क्या होती है हमारी? डायमीटर का हाफ, यही होती है रेडियस। अब क्या कह रहा है? व्यास में 30% की वृद्धि, मतलब रेडियस भी तो इंक्रीज होगी 30%। ठीक है, 30% यानी 10 से 13, क्योंकि 30% मैंने आपको परसेंटेज का चैप्टर जब पढ़ाया था तो लिखवाया 30% क्या लिख सकते हैं? 3/10। फिर से एक बार फटाफट से समझा देता हूँ। 30% होता है हमारा, परसेंटेज हटाने के लिए हम 100 लगा देते हैं नीचे, तो ये 3/10 आ जाता है। 10 होता है जो आपकी एक्चुअल यानी पहले जो वैल्यू थी। 3 होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब इसमें क्या करें? इंक्रीमेंट हुआ है, बड़ा है, क्योंकि तो पहले 10 था तो अब कितना होगा? 10 + 3 13। वही मैंने लिखा है यहाँ, पहले 10 था अब कितना हो गया? 13। क्या हुआ? ये जो डायमीटर था यानी रेडियस। ठीक है, अब कह रहे हैं उसके आयतन में प्रतिशतता वृद्धि। आयतन, अब इसके लिए आपको गोले का आयतन यानी वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारी होती है 4/3 πr³। ये होती है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो 4/3 πr³। अब आर यहाँ कितनी बार आ रहा है? r³ है, यानी r × r × r 3 बार। तो यहाँ पे आप 3 ही बार करेंगे मल्टीप्लाई। ये भी आ जाएगा आपका 10 से 13 और ये भी आ जाएगा 10 से 13। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। फिर से एक बार ध्यान से देखेंगे। 30% इंक्रीमेंट हुआ डायमीटर में, यानी रेडियस भी 30% इंक्रीज होगी। तो रेडियस अगर 30% इंक्रीज होगी तो रेडियस आयतन में कितनी बार आ रही है? 3 बार, तो इसलिए हमने 3 बार एक। ठीक है, अब कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा 10 का क्यूब, यानी या तो आप 10 का क्यूब लिख दें या 1000 लिख दें। अब 13 का स्क्वायर 169, 13 का क्यूब 2197। ये होता है आपका 13 का क्यूब। उम्मीद करता हूँ क्यूब आपने पढ़े होंगे तो ये जानते होंगे आप। 2197 ये हमारा 13 का क्यूब हो जाता है। तो अब क्या पूछा? परसेंटेज इंक्रीमेंट बताओ आयतन में। पहले तो आयतन क्या था? ये। अब ये आपका क्या आ गया? वॉल्यूम निकल के आ गई। क्यों? 3 बार रेडियस की मल्टीप्लाई होगी। जो पाई होती है आपकी वो तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। 4/3 भी आपका एज इट इज रहेगा। ये आ गया, ये थी इनिशियल वॉल्यूम जो आपकी पहले थी, और ये थी फाइनल वॉल्यूम। पहले थी 1000, अब होगी 2197। कितनी इंक्रीमेंट हुई है? 1197 की, डिवाइड बाय 1000। इसी के रिस्पेक्ट में तो होगी इंटू 100। 2 0 है, 2 0 कट गई, कितना आ गया? 119.7%। यानी जो आपका आयतन है वो 119.7% क्या हो गया? इंक्रीज। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 119.7%। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, आपका सीपीओ, और भी जितने हमारे गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस कंसेप्ट को आप अच्छे से नोट करें। ठीक है साथियों, तो चलिए चलते हैं फटाफट से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक शहर की जनसंख्या 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 1,75,000 थी। यदि पिछले 2 वर्षों में इसमें 4% और 5% की वृद्धि हुई हो तो शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। यह भी एक पॉपुलेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है 2 वर्ष पहले, तो इसमें भी हमारा पिछले क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ, सक्सेसिव परसेंटेज। इस क्वेश्चन में भी आपका सक्सेसिव परसेंटेज। आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन है, सिर्फ एक कंसेप्ट यानी सक्सेसिव परसेंटेज की हेल्प से आप सभी का तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने इसके ऊपर आपके स्पेशल सेशन लिए थे। आपने अगर अभी तक उस सेशन को ना देखा हो तो उन सेशन को जरूर देखें, उसके बाद आप इन क्वेश्चन को चुटकियों में कर पाएंगे। ठीक है साथियों, क्या कह रहा है, एक शहर की जनसंख्या 2 वर्ष पहले 1,75,000 थी। ये थी 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष में उसमें 4% और 5% की वृद्धि हुई। पहले 4% बढ़ी फर्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर कितनी बढ़ी, 5%। तो वो कह रहा है 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या बताओ। तो इसमें भी हम सक्सेसिव कैसे यूज करेंगे। 4% कितनी होती है, 4/100 यानी 1/25, तो 25 से 26 हो जाएगी। 5% 1/20, 20 से 21, बस इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होगी आपकी 2 साल पहले की पॉपुलेशन, ये होगी 2 साल बाद की। आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलिए सोल्व कर लेते हैं। ये आ गया मेरा 500 और 26 को करूँगा 21 से, यहाँ पर आ गया मेरा 6 और यहाँ आ जाएगा 4 और 8, आपका 486 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है साथियों, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से इसको। यहाँ आ गया आपका 6 और यहाँ 12, तो ये आ गया 546 हो रही, क्योंकि इंक्रीज हो रही है आपकी। 2 वर्ष पहले 500 थी और 2 वर्ष बाद कितनी होगी, 546। ये आया इनका रेशियो। एक्चुअल पॉपुलेशन क्या है 2 वर्ष पहले की, 500 किसके इक्वल है, 175,000 के। 175,000 डिवाइड बाय 500। अब कितने रेशियो की वैल्यू चाहिए, 546 की। सोल्व कर लेंगे। ये आ गया आपका 546 इंटू 350। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। 0 को साइड रख देंगे। ये आ गया आपका 3 और ये 27, 30। तो कितना आंसर आपका निकल के आ रहे हैं, तो ये निकल के आ गया आपका, एक 0 हमने पहले ही छोड़ा था, 1,91,100। तो 2 वर्ष बाद आपकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 1,91,100। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, दिए गए आंकड़ों का बहुलक यानी मोड ज्ञात कीजिए। तो मोड क्या होता है हमारा, अगर आपने मीन मीडियन मोड पढ़ा हो तो मोड होता है जोन सी भी संख्या आपकी हाईएस्ट बार रिपीट हुई है। तो इसमें आपको सभी संख्याओं को चेक करने की बजाय जो आपको ऑप्शंस गिवन है सिर्फ उन्हीं नंबर्स को चेक कर लें, या फिर डायरेक्ट आप चाहें तो देख सकते हैं इनमें कि कौन सी संख्या आपको दिख रही है सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। तो डायरेक्ट अगर मैं देखने की बात करूँ तो सबसे पहले 21 आ रहा है आपका, 1 और 1 2 बार सिर्फ, तो 21 होगा नहीं। उसके बाद 15 की बात करूं तो 15 आपका आ रहा है 4 टाइम्स, तो 15 हमारा आंसर हो सकता है। इसके बाद 16 देखूं तो वो भी आपको 2 या 3 बार ही दिख रहा है, और 6 भी देखूं तो कितने बार आ रहा है हमारा, 1 2 और 3 बार। तो 15 जो है वो आपका 4 बार रिपीट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 15, यानी जो आपका मोड बहुलक हो गया वो कितना हो गया, 15। तो बहुलक होता है जो
हाईएस्ट रिपीटेड, सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट होगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फोर्थ में कह रहा है 4 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य 2100 है। तो साथ के साथ इक्वेशन बना लेंगे। 4 कुर्सियों प्लस 4 चेयर्स प्लस 3 टेबल कितना है हमारा? 2100। उसके बाद कह रहे हैं 5 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 1750 है। 5 कुर्सियों प्लस 2 मेजों का मूल्य 1750, ये आपको गिवन है। कह रहे हैं 1 कुर्सी का मूल्य बताइए, तो आपको सी की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। ठीक है हाँ, तो 2 इक्वेशन आ गए अब आपके पास। तो इनको सॉल्व करने के डिफरेंट आपके पास मेथड होते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो सा भी आपको आसान लगे भाई आप यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं एलिमिनेशन मेथड की तरफ चलूँ तो क्या होता है, उसमें बराबर करना होगा आपको। हमें चेयर चाहिए तो हम टेबल को बराबर कर लेंगे ताकि वो कट जाए। तो इस इक्वेशन को तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, और इसको 3 से। तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8c प्लस में 60 इज इक्वल टू 42। यहाँ आ जाएगा 15c प्लस 60 इज इक्वल टू 51, और ये आ गया आपका 5250। कट गया 15 में से 8। अगर इस इक्वेशन में से अब मैं ऊपर वाली माइनस कर देता हूँ तो 15 में से 8 गए तो 7c इज इक्वल टू 1050। तो चेयर की वैल्यू निकल के आ गई आपके सामने 150। तो 150 रुपये क्या होगी एक चेयर की कीमत आपकी। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आपको। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा 5th क्वेश्चन। दोस्तों अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो फटाफट से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में कह रहा है एक धनराशि को ए बी सी के बीच 4 3 6 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि सी का हिस्सा बी से 600 अधिक है। क्या कह रहा है? ए बी और सी के बीच एक धनराशि बांटी है, किस अनुपात में? 4 3 6, 4:3:6। कह रहा है सी का हिस्सा बी से 600 अधिक है, तो ए को बी से कितनी धनराशि अधिक मिलेगी? सी का हिस्सा बी से 600 अधिक है, और यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है? 3 का। 3 किसके इक्वल है? 600 के। 1 की वैल्यू 200। तीनों की आप राशि निकाल सकते हैं। 1:200 आ रहा है, तो ए का, ए बी और सी का 200 से मल्टीप्लाई करूँ तो 800, बी आ गया 600 और ये आ गया 1200। ए को बी से कितनी धनराशि अधिक मिलेगी? 200 रुपये। आपका आंसर आपके सामने। तो सिंपल कंसेप्ट है जिसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है अब हमारा 6th क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस कराए हैं अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक विद्यालय के 40 विद्यार्थियों का औसत भार 52 किलो है। यदि शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक का भार बताइए। तो अच्छा क्वेश्चन है ये आपका एक एवरेज का। तो एक हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज का, अगर आपने मेरे से पढ़ा हो एवरेज जो मैंने सेशन लिया था, क्या होता है? न्यू एवरेज, मतलब जो नया पर्सन आपके पास आ रहा है, एक आ रहा है, 2 आ रहे हैं, उनका एवरेज इज इक्वल टू ओल्ड एवरेज प्लस माइनस। अगर कोई ऐड हो रहा है तो आ जाता है प्लस, छोड़ रहा है तो माइनस। टोटल जितने आपके पास पहले थे माइनस लेफ्ट, या फिर ऐड हुआ है आपका ऐड, यहाँ भी प्लस माइनस आ जाए, लेफ्ट या फिर एडिशन, डिवाइड बाय लेफ्ट और एडिशन जो है उसकी वैल्यू।
इंटू चेंज, जितना आपका चेंज है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 40 विद्यार्थियों का औसत भार कौन सा, पुराना एवरेज 52 था, टीचर ऐड हुआ है तो प्लस आ जाएगा। टोटल कितने थे पहले 40, अब कितने हो जाएंगे 41, 40 प्लस 1 डिवाइड बाय कितने ऐड हुआ है 1, चेंज कितना हो रहा है 500 ग्राम। तो देख सकते हैं कितनी आसानी से आपने अगर फॉर्मूला पता है तो सिंपल पुट करते गए वैल्यू का आंसर आ जाएगा आपका। न्यू एवरेज किसका निकल के आएगा, टीचर का ही तो आएगा जो एज है, क्योंकि एक ही पर्सन आपका ऐड हुआ। ये आ गया मेरा 52 प्लस 41 इंटू 500। अब ये 500 ग्राम है आपका, चाहे तो आप इसको, क्योंकि ये है आपका केजी में, तो इसको भी आप क्या करेंगे केजी में कन्वर्ट कर देंगे डिवाइड बाय 1000 करके, या 1/2। तो यहाँ बच गया आपका 41/2, 41/2 यानी 20.5, तो 52 प्लस 20.5 यानी 72.5 आपका आंसर आपके सामने। तो टीचर जो है आपका उसकी एज क्या होगी हमारी 72.5 ईयर्स। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो फॉर्मूला अगर आप ये पहले ना पढ़ा हो तो इसको जरूर नोट करें आप। ठीक है साथियों, चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। सेवंथ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि योग केंद्र में 60% सदस्य पुरुष हैं और 40% महिलाएं, तो मेल और फीमेल। ये हो गया आपके 60%, ये होगी आपकी 40%। तो साथ के साथ अगर आप नोट करते चलेंगे तो दोबारा आपको स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं होगी और आपका टाइम भी सेव होगा। तो 60% पुरुष हैं और 40% महिलाएं हैं। यदि पुरुषों की औसत आयु 55 वर्ष है, पुरुषों की आयु होगी 55 वर्ष और महिलाओं की 45 है, तो सभी सदस्यों की औसत आयु बताइए। महिलाओं की कितनी 45 वर्ष। अगर आप हमारा सेशन रेगुलरली देख रहे हो तो पिछले सेशन में मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया था, एवरेज वेट कंसेप्ट, जिसमें हम एक लेट करके चलते हैं। कौन सा, जो मिनिमम हमें वैल्यू गिवन है उसको लेट करके चलते हैं। फिर से एक कंसेप्ट सिखा देता हूँ। हमें निकालना क्या है, एज पे काम करना है, यही तो आपकी एज है, ये तो परसेंटेज है। तो जो हमें यूज नहीं करना यानी परसेंटेज, हमें वैल्यू निकालनी है एज की, तो एज को आप नहीं छेड़ सकते। परसेंटेज को आप चाहें तो छोटा कर सकते हैं, 20 से काटूंगा 2 पे और ये 3 पे चला जाएगा। तो यहाँ क्या निकल आएगा 3:2। ये एज इट इज रहेगा, 55 वर्ष इसकी एज थी और 45 इसकी। अब लूंगा जो मिनिमम है 45 प्लस 45, यहाँ तो 45 था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किसी की नहीं होगी, 0 होगी। अब इसकी कितनी अधिक है 10 साल अधिक है ना, यहाँ 45 था और यहाँ हो गया 55। 10 साल कितनों की अधिक है 3 की, तो 10 × 3 डिवाइड बाय जो भी ये अधिक है वो किस में बटेगी, सभी बच्चों में। क्यों, क्योंकि एवरेज निकाल रहे। डिवाइड बाय 5, 3 + 2 5, तो 45 प्लस में 30 डिवाइड बाय 5, ये आ गया 6। तो आपकी एवरेज एज निकल के आ गई 51 वर्ष। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। सबसे सिंपल कंसेप्ट है। इसके अलावा बेसिक मेथड से चलना चाहें तो उससे चल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। पहले 55 की 60 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 45 × 40 डिवाइड बाय टोटल जितने आपके मेंबर हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तब भी आपका 51 निकल के आएगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सीखने की बहुत जरूरत है, तो इन्हें ध्यान से आप नोट करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको एग्जाम में दिखें आप तुरंत इसका आंसर लगा के आ जाए। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन आपके CHSL 2023 में पूछे गए थे, तो एक भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं है जो आप ना कर सकते हो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट अब हमारा 8th क्वेश्चन। इसमें कह रहा है ए और बी क्रमशः 25,000 और 50,000 की धनराशि के साथ एक कंपनी में 1 वर्ष के लिए साझेदारी की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिख लेता हूँ कितना कितना हिस्सा है। ए ने तो 25,000 इन्वेस्ट किए और बी ने 50,000।
ठीक है, आगे कह रहा है 7 महीने बाद 30,000 की धनराशि के साथ सी उनके साथ साझेदारी में शामिल हो जाते हैं। सी का हिस्सा भी मैंने लिख लिया कि कितने उसने इन्वेस्ट किए थे। 7 महीने बाद शामिल हुआ है, 1 साल के लिए ये जो है चल रही है इन्वेस्टमेंट, तो 7 महीने बाद शामिल हुआ तो सी कितने महीने के लिए लगाएगा? 5 के लिए, क्योंकि टोटल 12 महीने हो गया। और कह रहा है 9 महीने बाद ए अपना योगदान वापस ले लेता है, तो ए ने कितने टाइम के लिए लगाया? 9 महीने के लिए। तो ऐसे आप चलते चलें लाइन बाय लाइन। यह मानते हुए कि वर्ष के अंत में कुल लाभ 3900 है, तो सी का लाभ बताइए। टोटल लाभ है 3900, बच गया बी ने कितने टाइम के लिए लगाया? तो कोई मेंशन नहीं है, टोटल 1 साल के लिए, तो बी 12 महीने के लिए लगाएगा। ठीक है, टोटल लाभ है 3900, तो ये भी हम नोट कर लेते हैं। अब हमें क्वेश्चन को दोबारा रीड करने की कोई भी जरूरत नहीं, जो मेन चीजें थी हमने नोट कर ली, सिर्फ आपको यहाँ सी का हिस्सा बताना। कुल लाभ 3900 है। क्या करूंगा, जो कट सकता है उसको काट दूंगा ताकि कैलकुलेशन छोटी हो जाए। यहाँ रेशो निकालूंगा तीनों का, 25 × 9 225, 12 × 5 60, यानी 600। ये आ गया 150। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया। अब आगे फिर से कट सकता है, किससे कटेगा? क्या 25 पे जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। ये 9 बार चला जाएगा, ये चला गया 24 और ये 6, फिर से जा रहा है 3 से। अब इनका रेशो निकल के आ गया 3:8:2। ये रेशो किसका निकल के आया? ये आपका प्रॉफिट का रेशो निकल के आया। तो जब भी आप यहाँ पे, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो ये भी जरूर आप नोट करें। प्रॉफिट यानी लाभ क्या होता है हमारा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है आपको। हमने सिर्फ क्या कर लिया? रेशो में कन्वर्ट कर लिया। क्यों करा रेशो में कन्वर्ट? ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए हमारे लिए। अब रेशो का टोटल करें, क्योंकि हमें कुल लाभ दिया हुआ तीनों का, 8 और 3 11 और 2 13। 13 रेशो किसके इक्वल है? 3900 के। हमें चाहिए सी का हिस्सा, सी 2 रेशो, तो 3900 डिवाइड बाय 13 × 2, 600 रुपये। तो सी का हिस्सा कितना हो गया? 600 रुपये आपका आंसर। इसके अलावा बी का पूछ ले तो 300 को 8 से कर देंगे, बी का हिस्सा निकल आया 2400। ए का हिस्सा पूछूं, 3 को कर दो 3 से 900, टोटल कर सकते हैं आप 2400 और 900 3100, सॉरी 2400 और 900 3300, 33 और 6 3900। आप देख सकते हैं टोटल लाभ आपके सामने। ठीक है साथियों, तो इन छोटी छोटी चीजों को जो मैं बताता हूँ जरूर आप नोट करें। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हर टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको इस क्लास में करा रहा हूँ। तो डेली हमारा सेशन होता है 12 बजे, इसे ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं हमारा 9th क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो 9th में कह रहा है ए और बी एक काम को 9 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसे 18 दिन में कर सकते हैं। ए और बी 9 दिन में, बी और सी 18 दिन में। आगे कह रहा है ए बी सी साथ मिलकर काम करते हुए 8 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी अगर तीनों लगे तो वो 8 दिन में कर देंगे। तो ए और सी को काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? अब पूछा ए और सी को कितने दिन लगेंगे, ये चीज आपसे पूछी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ कौन सा मेथड हमारा? एलसीएम मेथड। एलसीएम ले लूंगा, कितना आ रहा है? 72, यहाँ 8 आ गया, ये आ गया 9। हमें क्या चाहिए अब? ए और सी कितने दिन में करेंगे? टोटल वर्क तो आ गया, डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। अब ए और सी की एफिशिएंसी चाहिए हमें, अगर वो मिल जाए तो हमारा आंसर निकल आएगा। ए और सी की एफिशिएंसी कैसे निकालूंगा? अब आप देखें ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी। अब मैं एफिशिएंसी लिख रहा हूँ यहाँ पे,
कितनी है 9, ए बी सी तीनों की 9। अब अगर इनका सम करूं तो कितना हो रहा है a प्लस 2b, या सिंगल b लिख दो, a प्लस b प्लस में c, इनकी एफिशिएंसी का सम 12। इनका 12 क्यों है, क्योंकि b रिपीट हो रहा है। अब मेरे पास a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 9, तो a प्लस बी प्लस में c, इसकी जगह 9 पुट कर सकता हूँ, तो 9 प्लस बी इज इक्वल टू 12। बी की एफिशिएंसी निकल के आ गई हमारी 3। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। बी की एफिशिएंसी 3 निकल के आ गई। अब ए और सी की निकाल सकता हूँ बी की एफिशिएंसी पुट करके। बी की जगह 3 पुट कर दूँ तो ए प्लस सी कितना आ रहा है 9 माइनस 3 6। यही हमें चाहिए था, ए और सी की एफिशिएंसी। अब पूछा ए और सी मिलके कितने दिन में कर देंगे। टोटल वर्क कितना है 72। टोटल एफिशिएंसी यानी ए और सी की एफिशिएंसी 6 से कर दो 12 दिन में। तो स्टेप बाय स्टेप आप चलते चलें। बेस्ट हमारा मेथड है एलसीएम मेथड, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, जैसा कि आप जानते हैं आपका होमवर्क का क्वेश्चन होता है। तो 10th क्वेश्चन आपको खुद से घर पर ट्राई करना है। अपने अगले सेशन में मैं इसका सॉल्यूशन करा दूंगा। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है। अब एक पिछला जो हमारा सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था। उम्मीद करता हूँ आपने वो सोल्व कर लिया होगा। एक बार उस क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट से, जो लास्ट सेशन में हमारा 10th क्वेश्चन था। बिल्कुल ये क्वेश्चन, तो ये 10th क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। क्या कह रहा है इसमें, कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/2। कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा 3/2 आपको गिवन है, और कोसिकेंट थीटा का मान यहाँ पे पूछा। किसका मान पूछा, कोसिकेंट थीटा का। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो तो एक आइडेंटिटी होती है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ये चीज मैंने आपको पहले भी सिखाई थी जब सेकेंड और टेंजेंट का क्वेश्चन आया था, कि कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1। यही होता है, सॉरी ये क्या हो जाता है 1 कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा, क्योंकि इनकी आप मल्टीप्लाई करें तो देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है हमारा। तो अब इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी 3/2। तो कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा कितना हो जाएगा 2/3। अब यहाँ आ गया a प्लस बी और यहाँ आ गया a माइनस बी। हमें किसकी चाहिए, a की वैल्यू यानी कोसिकेंट थीटा की। क्या करूँगा, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा। दोनों को ऐड करता हूँ तो क्या बचता है 2 कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 3/2 प्लस में 2/3। अब दोनों को ऐड करूँगा तो कोट तो कट गया, बच गया कोसिकेंट। तो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू ये आ गया 6, 9 प्लस में 4 13/6। ये आई है 2 कोसिकेंट थीटा की वैल्यू। तो कोसिकेंट थीटा कितना निकल के आ गया 13/12। तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकल के आ गई 13/12। यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था। तो पिछले सेशन का क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने कर लिया होगा, और जो नहीं भी कर पाया तो ये इसका सोल्यूशन है। अच्छे से इसे नोट कर लें ताकि अगली बार आपका ये क्वेश्चन गलत ना हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। क्लास के PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।